तो हेलो साथियों, आप कैसे? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की जो बात कर रहे थे उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप पार्ट 2 में खत्म कर दें। एक दो क्वेश्चन आपको SW भी दे देंगे, क्योंकि जब 4-5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का तरीका जान जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना? तो चलिए, पार्ट 1 में कल हम लोगों ने ये 2.1 यानी पहला क्वेश्चन बात कर लिया था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बात कर लिया था, फिर हमने तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपके बीच में चर्चा कर लिया था, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके बीच में हमने चर्चा कर लिया था, हाँ या ना। ये सारी चीजें आपके बीच में हमने चर्चा कर लिया था। फिर उसके बाद में यहां पर आ जाता है 2.5। आज 5वें नंबर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना। ठीक है भाई, देखो यहां पर पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2.5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र। आपने पढ़ा होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में डी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट जब इसके साथ परावैद्युतांक भी होता है तो के लगता है। कहीं कहीं हम लोग C नॉट भी इसको ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में डी, ऐसा लिखते हैं ना। तो अभी हम देखो इस न्यूमेरिकल्स को अगर हम थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे तो आप लोग कहेंगे ये चीजें कहां से आए। लेकिन जो स्टूडेंट डेरिवेशन वगैरह कर किए होंगे, डेरिवेशन वगैरह पढ़े रहते हैं, निगमन वगैरह पढ़े रहते हैं, तो उनको ये चीजें पता होता है। एक फार्मूला होता है C इक्वल टू ना के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के इंटू या लिख सकते हैं के इंटू यहां परावैद्युतांक C नॉट भी होता है। ये फार्मूला होता है। ये चीज कहां से आ गया, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो आया कहां से? तो देखो ये सारी चीजें जो बच्चे डेरिवेशन पढ़ते हैं ना भाई, जो भाई मेरे डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, उनको ये चीजें पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं डेरिवेशन बहुत जरूरी है। डेरिवेशन से ये नहीं होता है कि आप लोग केवल एग्जाम में आप डेरिवेशन करोगे, नहीं। डेरिवेशन से न्यूमेरिकल्स लगाने की आइडियाज मिलते हैं, तरीका मिलता है ना, फार्मूला को समझ में आता है। अब इसी क्वेश्चन को समझो भी डायरेक्ट लगा देंगे तो दिक्कत होगी। पर देखना अभी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या चीजें लगाएंगे, और आप लोग खुद देख के बताना कि यहाँ पर क्या तरीका आप लोग के लिए बढ़िया होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरा हुआ है। यहां धारिता 8 पिको फैराडे दिया हुआ है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए और इसके बीच के स्थान पे 6 परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, इसकी धारिता क्या होगी? यानी यहाँ पर C पूछ रहा है। अब कुछ कहेंगे, कुछ लोग के दिमाग में ये चलने लगता है, कंफ्यूजन ये आ जाता है। पहली बात तो यहाँ पर C धारिता यहाँ पर दिया हुआ है, और सेकंड बात यहाँ धारिता फिर पूछ रहा है, तो मामला तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ मामला तो कुछ गड़बड़ है ना, तो यहाँ लगाने का तरीका सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं गिवन दैट यानी दिया हुआ है। क्या दिया है पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। तो ध्यान देंगे, एक समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिकाओं के बीच धारिता 8 पिको फैराड दी है, इसको हम लोग C नॉट ले लेते हैं। C नॉट इक्वल टू वहां पर दिया हुआ है 8 पिको फैराडे, और आप सभी जानते हैं 8 गुणे 1 पिको बराबर 10 घाते -12 फैराडे। ये देखिए डायरेक्ट भी लिख सकती है इस तरह, हाँ या ना। फिर कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक, यानी के स्थान पर यहाँ 6 परावैद्युतांक दिया हुआ है, एक पदार्थ भर दिया जाए, इसकी धारिता क्या होगी? यहाँ फाइनली आपसे C बराबर पूछ रहा है। अभी जो आधा कर दिया जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समांतर पट्टिकाओं के लिए आपने पढ़ा होगा C नॉट लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में आप सभी जानते हैं D हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में D, और इसका नाम हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। अभी आप चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये भी फार्मूला जानते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जब परावैद्युतांक दिया हो इसके साथ, तो यहां पर आपका हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में क्या हो जाएगा D। प्रश्नानुसार आप लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न में बोला है कि बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, यानी इसको आधा कर दिया जाए, तो C इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में जो दूरी दिया है वो आधी कर दी जाए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे
तो C इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2K इंटू एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान में डी ही बचेगा, और इसका नाम हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 2। यहां पर आपको इतना लिख देना है, बहुत ही आसानी से लिख देंगे। आपको करना क्या है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर, ठीक, भाग दे दीजिए। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो भाग दे दीजिए बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत ना है, भाग दे दीजिए। किसमें भाग देना, 2 में, सी में भाग दीजिए, किससे, सी नॉट से, इक्वल टू, फिर यहां पर दिया है 2K एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान में डी, और डिवाइड करना है आपको इससे, यानी एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान में डी से। तो यहां पर आपका आ जाएगा सी अपान में सी नॉट इक्वल टू 2K, यहां पर एप्साइलन नॉट इंटू में ए अपान में डी है, रहने दीजिए, भाग के स्थान पर गुणा, ये अदला बदली हो जाता है, आपने पढ़ाई होगा। एप्साइलन नॉट इंटू में क्या आ गया, ए। मेरे भाई यहां पर इतना करने के बाद में सीधी सीधी बात है, इनकी यहाँ पर विदाई हो जाएगी। फाइनली आपका यहाँ पर क्या चीजें बच जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर बचेगा सी, यहाँ पर आपका बच जाएगा सी अपान में सी नॉट इक्वल में 2K बचेगा। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें मेरे भाई, इसका ऐसे, तो C इक्वल टू 2K इंटू सी नॉट बचेगा। C इक्वल टू 2 इंटू के पर यहाँ परावैद्युतांक दिया हुआ है 6 गुणे सी नॉट के स्थान पर दिया हुआ है 8 गुणे 10 का पावर माइनस 12 दिया हुआ है। यहां पर आप लोग गुणा कर दोगे तो 8 छंग 48, 48 गुणा 96, ठीक है, 96 गुणे का 10 का पावर माइनस 12, ठीक है, फैराडे आ जाएगा। यानी C इक्वल टू यहां पर आपका 96 गुणे 10 का पावर माइनस 12 फैराडे आ गया। या इसी को आप लोग लिख सकते हो 96, ये तो पीको के बराबर होता है, तो पीको फैराडे आ जाएगा। यहां पर जो ये आया हुआ है यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखो ये तरीका था लगाने का, ये तरीका है मेथड, और इसी मेथड का आपको यूज करके लगाना था ना मस्त क्वेश्चन। अभी कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे, तो बोलते सर ये चीजें देखो, डायरेक्ट फार्मूला लगाते, C इक्वल टू 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, के परावैद्युतांक दिया ही हुआ था, सी नॉट के स्थान पे यहां दिया हुआ था, सीधा रखकर वैल्यू आंसर ला लेते। लेकिन प्रश्न ये होता कि ये सब क्या होता है, ये फार्मूला आया कहां से, तो एक तरह से सोचो डेरिवेशन भी हो गया है। तो ये चीजें हमको बताना था ना कि ये चीजें आया कहां से, डायरेक्ट लिख देते तो आपको लगता कि सर नए नए फार्मूला कहां से ला रहे हैं, तो ये हमने डायरेक्ट नहीं लाके आपको ये चीजें भी एक्सप्लेन कर दिया कि यार भाई ये चीजें आ कहां से रही है, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई और कमेंट करते चलना भाई, सभी लोग एकदम शानदार, एकदम जानदार भाई। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6, 9 पिको फैराडे धारिता की 3 संधारित्र हैं। यहां पर प्रश्नानुसार गिवन किया है, या गिवन दैट हम लोग लिख सकते हैं भाई। दिया हुआ है कि 9 पिको फैराडे के 3 संधारित्र हैं, यानी C1 के स्थान पर भी 9 पिको फैराडे है, और C2 के स्थान पर भी 9 पिको फैराडे है, और C3 के स्थान पर भी 9 पिको फैराडे ही है, क्योंकि 3 संधारित्र किसमें जुड़े हैं भाई, श्रेणी क्रम में। तो A नंबर सॉल्व करना है, तो A नंबर सॉल्व करना है भाई, A नंबर सॉल्व करना है, तो A नंबर आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले A नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संयोजन की कुल धारिता बताइए। यहां पर आपसे कुल धारिता के बारे में पूछ रहा है, कुल धारिता क्या होगी इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे
कुल धारिता के बारे में पूछ रहा है। ठीक, पहली बात तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम के लिए आप सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, ये चीजें सभी लोग जानते हैं कि 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये फार्मूला तो सभी जानते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1, c1 का स्थान पर यहां पर दिया है 9 प्लस 1/c2 दिया है 9 प्लस 1/c3 दिया है 9। यहां पर आपका आ जाएगा 1/c इक्वल टू एलसीएम लेंगे सबका तो 9 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1 2 3, तो 3/, में आपका आ जाएगा 9। ठीक भाई, 3/, का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहां पर आगे आपको क्या करना है भाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सीधी बात है, 3c बच जाएगा। फाइनली यहाँ इक्वल में 9 1 के 9 बची, 9 बच गया। तो एक काम करिए, इसको 3 को नीचे भेज दीजिए, c इक्वल टू 9/3, ये कट जाएगा, c इक्वल टू 3 पिको फैराडे। यह आपकी क्या निकल गई, संपूर्ण धारिता या कुल धारिता निकल गई। ठीक, अब यहां तक तो हो गया भाई। बी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ो। यह संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया गया, संभरण यानी भी जोड़ दिया गया हो 120 वोल्ट से। ठीक, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। बी नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना बाबू, बी नंबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि तब विभवांतर क्या होगा। यहां बी इक्वल टू तब पूछ रहा है जब जोड़ दिया जाए, कितने से, 120 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, तो अब विभवांतर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि चूंकि फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद होगा तो ये चीजें याद रखना कि Q इक्वल टू CV होता है, और ये C चला, ये अगर V को नीचे भेज दें तो C इक्वल टू होता है Q/V। ये संधारित्र वाला फार्मूला आपको याद होगा, याद है कि नहीं, ये याद रखना, ये संधारित्र का ही फार्मूला है। जब संधारित्र की धारिता निकालने की बात होती है तब वहां हमें ये फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ये आपको कई बार पढ़ाया गया है ना, तो ये चीजें आपको पता है। तो V निकालना है, तो देखो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करते हैं। यहां पर देखो, ध्यान देना, बहुत ही ध्यान देना अच्छे से। V निकालना आपको, तो क्यों ना हम एक काम कर लें, अभी आपने पढ़ा था Q इक्वल टू होता है CV, हालांकि आपको चाहिए V, तो V जब चाहिए तो C चला जाएगा नीचे, यानी आपका V इक्वल टू आ जाएगा Q/C। अब मामला यहां फंस गया कि मान लो Q तो नहीं है आपके पास, C तो है, C आपके पास तो आया हुआ है, पर आपके पास Q नहीं है, तो Q निकाल लेते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही है कि यहां पर Q इक्वल टू CV होता है, ये चीजें अभी हमने बताया। तो यहां पर आ जाएगा Q इक्वल टू C के स्थान पर 3 पिको फैराडे दिया है, 3 पिको फैराडे दिया हुआ है, तो 3 × 10⁻12 भी लिख सकते हैं इसे, इंटू में V, और V के स्थान पर दिया हुआ है 120 वोल्ट। ध्यान देना, जितना दिया रहेगा उतने हम ना लिखेंगे। तो यहां पर ये आ गया, अब यहां पर रख देते हैं मेरे दोस्त, यहां पर इसे रख देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा हल करने की जरूरत ना है। V इक्वल टू आ जाएगा Q, और Q के स्थान पर यहां दिया है 3 × 10⁻12 × 120 बटे में C के स्थान पर आपका यहां दिया हुआ है 3। सही बात है, कितना दिया है मेरे दोस्त, कितना दिया है, 3 दिया है, प्रत्येक के लिए दिया है ना, प्रत्येक का निकालना है भाई, तो C1 रख देंगे। ये देखो, ये गड़बड़ मत करना, ये रखना 9 रखना पड़ेगा, आपको 9 रखना पड़ेगा। और चाहो तो ये इसे चेंज भी ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप इसे चेंज भी ना करो, देखो ऐसे यूं समझ लो, इसको चेंज भी ना करो, ऐसे ही रहने दो। यहां C है, C के स्थान पर आपको क्या करना है, CV, तो C के स्थान पर आपको यहां 3 रख देना है, और V के स्थान पर आपका कितना आया हुआ है, V के स्थान पर 120 दिया हुआ है। तो अब आप लोग देखो,
नहीं भी चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं, चेंज भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के स्थान पर आपका 3 गुणे 120 आ जाएगा, और यहाँ पर प्रत्येक का पूछे तो मान लो 1 लिख देते हैं, तो यहाँ C1 लग जाएगा। तो C1 के स्थान पर आप यहाँ पर 9 रख देना, तो ये कट जाएगा, 3 तिरिका 9 से कट गया। ठीक, इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 40 आ गया, यानी V1 इक्वल टू 40 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका जो आया हुआ है V1 आया हुआ है। ऐसे ही सेम टू सेम 9 है, इसलिए यहाँ V2 भी आपका 40 वोल्ट ही आएगा, और ऐसे ही आपका V3 भी 40 वोल्ट ही आएगा। मैं यही कहता हूं कि जब प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा ना, तो गलतियां नहीं होंगी, चीजों को समझ में अच्छे से आएगा और आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, आसान भी बहुत था, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए आगे चला जाए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.7। यहां पर गिवन किया हुआ है तो लिख ही लेते हैं हम लोग, गिवन दैट। क्या क्या चीजें यहां पर दिया हुआ है? C1 इक्वल में दिया है 2 पिको फैराडे, फिर C2 इक्वल टू दिया हुआ है 3 पिको फैराडे, C3 यहां पर दिया हुआ है 4 पिको फैराडे। ठीक, 3 संधारित्र 500 क्रम, 500 क्रम में यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम में जब जुड़ते हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला फार्मूला यहां पर लग जाता है। तो यहां पर जैसे से बोल रहा है वैसे करते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहां पर पहला वाला क्वेश्चन ए नंबर पूछा, कुल धारिता आपसे, यहां पर कुल धारिता के बारे में आपसे पूछ रहा। ठीक, चूंकि देख रहे हैं ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है, तो इसके लिए फार्मूला जो आपका होता है मेरे भाई, वो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां पर C इक्वल टू C1, C1 के स्थान पर 2 प्लस C2 के स्थान पर यहां आ जाएगा 3 प्लस C3 के स्थान पर कितना दिया हुआ है? 4, और यहां पर आपका आ जाएगा मेरे भाई 4 2 6 और 6 3 9 पिको फैराडे। ये देखिए प्यारा सा एकदम जबरदस्त आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आ गया 9 पिको फैराडे। ठीक, आ गया यहां तक। अब यहां पर देखो आगे कुछ बात और बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो आसानी से आपका आ गया। बी नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाता है, यानी यहां पर V इक्वल टू 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक पर आपको आवेश ज्ञात करना है। तो हम यहां पर आवेश निकालेंगे, तो आवेश यानी आपको एक Q1 निकाल लेना है, एक आपको Q2 निकाल लेना है, और एक आपको Q3 निकाल लेना है। आपसे यही पूछ रहा है कि भाई मेरे आवेश बताइए, प्रत्येक पर आवेश। अभी आपने पढ़ा था Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां पर लिख देंगे C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। हालांकि ये जो मैंने स्थान यहाँ खाली रखा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये तो फार्मूला बताने के लिए आपको यहाँ पर छोड़ दिए, तो ये चीजें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, या तो आप इसे यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, Q1 निकालना है, और Q1 इक्वल टू आपने पढ़ा क्या?
C1 इंटू वी। रखो मेरे भाई, सीधा सीधा रखते चलो। यहां आपका आ जाएगा Q1 इक्वल टू C1। C1 के स्थान पर आपका दिया 2 पिको फैराडे, 10 घाते माइनस 12 लिख सकते हैं। V के स्थान पर आपका क्या दिया है, 100 दिया हुआ। तो Q1 इक्वल टू 2 गुणे 10 का पावर माइनस 12 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2। ठीक, तो यहां पर आपका आ जाएगा Q1 इक्वल टू 2 गुणे, जब चर में चर से गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा, 10 का पावर माइनस 12 और प्लस में 2, यानी यहाँ आपका आ जाएगा Q1 इक्वल टू 2 गुणे 10 का पावर माइनस में 10 बचेगा। ठीक है, और ये कूलाम आ जाएगा। ये जो आपका आया हुआ है ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही सेम ऐसे ही आपको Q2 के बारे में चेक कर लेना। Q2 तो यहां पर आ जाएगा C2 इंटू वी। तो यहां पर आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, C2 का स्थान पर 3 पिको फैराडे यानी 10 घाते माइनस 12 गुणे वी आपका दिया हुआ है 100। यहां पर इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 का पावर माइनस 12 गुणे 10 का पावर 2। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 गुणे 10 का पावर, जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस 10 ही बचेगा और ये कूलाम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर ये कूलाम आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को क्या काम करना है मेरे भाई, ऐसे Q3 निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था C3 इंटू वी। तो Q3 इक्वल टू C3 के स्थान पर आपका कितना दिया, 4 पिको फैराडे 10 घाते माइनस 10 गुणे वी स्थान पे 100, यानी आपका आ जाएगा Q3 इक्वल टू 4 गुणे 10 का पावर माइनस में 10 दिया हुआ है, 10 का पावर 2 लिख देंगे। 10 कहाँ होगा, 12 होगा ना भाई, तो गलती कहाँ कर रहे हो, तो यहाँ पर माइनस 12 बना लो। ठीक, और यहाँ पर भी आपका माइनस 12 ही हो जाएगा। ठीक, और गुणे 10 का पावर 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा Q3 इक्वल टू 4 गुणे 10 का पावर माइनस में 10 गुलाम। यहाँ जो बचेगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम शानदार जानदार मस्त क्वेश्चन है भाई, आराम से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते ही बहुत आसान, छोटी छोटी चीजें फॉलो करिए और लगाते चले जाओ, मेरा अपना ये मानना है ना। आराम से लगाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। यूपी बोर्ड एग्जाम में आप सभी जानते हैं 12th में ज्यादा से ज्यादा 2-4 न्यूमेरिकल बहुत हद हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो 2-4 न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स मैं सपोज करता हूं कि आप 4 न्यूमेरिकल्स हैं, अगर 5-5 मिनट ले लोगे, 6-6 मिनट ले लोगे, फिर भी 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर लिए ना, तो और सब तो करने में कोई दिक्कत नहीं। उस पेपर में 2 ही चीजें बहुत जबरदस्त होती है, एक तो आपका न्यूमेरिकल्स हो जाता है, एक डेरिवेशन। 2 चीजें करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी थ्योरेटिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता। डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन करने होते हैं, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट करिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, देखिए पट्टिकाओं के बीच समांतर पट्टिका, फिर आ गया फार्मूला, आपको भी इसके पहले हमने बताया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D। तो यही फार्मूला दिमाग में रखना। 6 गुणे 10 घाते मीटर स्क्वायर पता चल गया, इसका मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि गिवन दैट यानी एरिया यहाँ पर आपका दिया हुआ है 6 गुणे 10 का पावर माइनस 3 मीटर में, ये बात ध्यान देना, मीटर में दिया हुआ है। ठीक, इनके बीच की दूरी 3 mm है। ठीक है, यानी जो दूरी D इक्वल टू दिया है 3 mm दी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 3 गुणे 10 का पावर माइनस 3 मीटर में हो जाएगा। ठीक, संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए, यानी आपसे यहाँ पर संधारित्र की धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, यानी C इक्वल टू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे आप सभी जानते हैं 8.85 गुणे 10 का पावर माइनस 12 होता है, ये बात भी आपको पता है। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा,
यानी यहाँ पर आपसे आवेश भी पूछ रहा है। तो दो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो आपसे आवेश पूछ ले रहा है और यहाँ पर आपसे एक तो धारिता पूछ रहा है। तो क्यों ना पहले हम लोग यहाँ पर धारिता को निकाल लें, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आप लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं भाई मेरे, आप क्या जानते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में आपका डी हो जाएगा। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 का पावर -12 गुणे में ए, एरिया आपका कितना दिया हुआ मेरे भाई, 6 गुणे 10 का पावर -3 दिया हुआ है। अपान में दूरी कितना दिया है, डी, तो डी के स्थान पर आपका दिया है 3 गुणे 10 का पावर -3 मीटर दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 17.7 गुणे 10 का पावर -12 बचेगा जब इसे सॉल्व करेंगे तब, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला ये पूरा कट जाएगा और यहाँ देखो 3 दूनी से कट जाएगा, इसका गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, ठीक, यही आएगा आपका। और ये आपका आ जाएगा क्या, फैराडे। इसी को आप लोग लिख सकते हो 18, 17 को लगभग 18 पिको फैराडे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना आसानी से आ गया है ना, कितना आसानी से आ गया, केवल तरीका आपके सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संपर्क से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक पट्टिकाओं पर आवेश कितना हो। तो आवेश Q इक्वल टू आप जानते हैं CV ही होता है, तो Q इक्वल टू C, C के स्थान पे आप 18 डायरेक्ट 18 लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक, तो यहां पर 18 पिको फैराडे दिया हुआ है, तो गुणे 10 का पावर -12 भी लिख सकते हो। गुणे V के स्थान पर 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू आप 18 गुणे 10 का पावर -12 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो Q इक्वल टू 18 गुणे 10 का पावर, गुणा कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 में 2 जाएगा तो -10 कूलाम बच जाएगा। तो ठीक है, तो अगर यहाँ प्रत्येक पट्टिकाओं की बात कर रहा है तो 2 पट्टिकाएं होती हैं, तो एक पर माइनस में हो जाएगा और एक पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ इतना लिख सकते हैं भाई, चाहे वो 18 वाला रख लो चाहे वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई एक रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ दोनों में से कोई एक रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चल बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ ये वाला SW आप लोग ले लीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। आप लोग अभ्यास 2.8 में दिया गया संधारित्र पट्टिकाओं के बीच 3 mm की मोटी है। ठीक है, यानी यहाँ जो D दिया है 3 mm दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर दोगे तो 3 गुणे 10 का पावर -3 mm मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि अभ्यास 2.8 में जो C आया था वो देख लेना है। यहाँ परावैद्युतांक आपका यहाँ दिया है 18 पिको फैराडे, यही ना आया था, और परावैद्युतांक आपका 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको विभव निकालना, तो सीधा फार्मूला रख के इससे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक, आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गिवन दैट, गिवन दैट यानी दिया, क्या क्या चीजें दिया है उसको देख लो। 12 पिको फैराडे के संधारित्र C इक्वल टू दिया है 12 पिको फैराडे। ठीक है मेरे दोस्त, कितना दिया है, 12 पिको फैराडे, और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो तो 12 गुणे 10 का पावर -12 फैराडे लिख सकते हैं। और यहाँ पर 50 वोल्ट क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, 50 वोल्ट की बैटरी, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा U आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, आपसे स्थितिज ऊर्जा U यहाँ पर पूछ रहा है, तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू ½ CV², आपने पढ़ा ही होगा। तो U इक्वल टू ½ C,
सी के स्थान पर आपका कितना आया हो भाई, 12 गुणे 10 का पावर माइनस में 12 गुणे वी स्क्वायर। वी के स्थान पर यहाँ पर दिया है 50 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं u इक्वल टू हाफ गुणे 12 गुणे 10 का पावर माइनस 12। इसको दो बार लिख सकते हैं 50 गुणे 50। तो इसे 2 छंग 12 से कटा दीजिए तो u इक्वल टू 6 गुणे इसका गुणा कर देंगे 2500 बचेगा। ठीक है भाई। और गुणे में आपका यहाँ बचेगा कितना, यहाँ आपका बचेगा गुणे में 10 का पावर माइनस 12। तो u इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10 6 गुणे 25 लिख सकते हैं, और गुणे में जहाँ यहाँ लिख सकते हैं 100 गुणे 10 का पावर माइनस 12। ऐसा आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। u इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, या 6 पंचे 30 आ गया, और 6 दूनी 12 12 और 3 15 150 आ जाएगा। और गुणे में जो यहाँ 100 दिया इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और 10 का पावर माइनस 12। यहाँ पर u इक्वल टू आ जाएगा 150 गुणे 10 का पावर, इसका गुणा इसमें करेंगे जुड़ जाएगा तो घट जाएगा, माइनस 10 बचेगा। 2 अंक के बाद दशमलव ले जाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 10 घाते माइनस 10 प्लस 2 आ जाएगा। u इक्वल टू 1.50 इंटू 10 टू पावर 10 में 2 जाएगा माइनस 8 जूल आ जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है, जूल होती है। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसे आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसे आप लोग SW ले लीजिए। यहाँ पर आपका ये हो जाता है दी एंड, दी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। कल चैप्टर नंबर 3 की हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे, और आप लोग सभी लोग बताना कमेंट करके आज की क्लास कैसी रही। ठीक है भाई, खूब शानदार तरीके से मेहनत करिए, जानदार। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए मैंने पहले कहा था मेरे दोस्त, फार्मूले आपको आने चाहिए। फार्मूला अगर आपको आ रहा है, फार्मूला आपका तैयारी बढ़िया है, और सूत्र आपको तैयार है, रखने वैल्यू रखिए, हल करिए। क्या है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, उसको आप लोग गलतियों से ही सीखता है, तो कहीं मिस्टेक हो, लेकिन लगाओ जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो फिर मजा आने वाला नहीं है। एग्जाम भी आपके नजदीक आ रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा हूँ, थ्योरी पे मत लेके जाओ। आपको न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन दोनों बहुत ही जरूरी है। डेरिवेशन डेली करिए। अभी जैसे न्यूमेरिकल ज्यादा हम खींच देंगे, उसके बाद में आप लोग का क्या करेंगे, डेरिवेशन वगैरह पे हम लोग चर्चा करेंगे। डेरिवेशन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस है, मौका है, उन सभी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।